मॉर्निंग गाइस। हमारा अगला दिन हो गया आगरा में। तो सुबह की हो रहे हैं 8:30। तो हमारे भाई साहब तो बोल गया जल्दी जल्दी उठ गए, नहाने की तैयारी है। तो बस देखते हैं, अभी चलते हैं। यहाँ कल हम गए थे रात को सदर बाज़ार, दिखाया था आपको वहाँ पे चाट मार्केट, पर ठीक था। अगर आप आगरा आ रहे हो तो ये सब ठीक है। और अभी बस नहा धो के फ्रेश होकर चलते हैं। यहाँ का जो फेमस फोर्ट है यानी किला है आगरा का, वो देखते हैं, दिखाते हैं आपको। सो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, बस रेडी हो गए हैं, तैयार है सारे। सो गाइस हमारा हो रहा है इस वक्त चेकआउट। आगरा के अंदर जितने होटल हैं, ज़्यादातर होटल वालों ने आगे ताज लगवा रखा है। तो होटल बढ़िया है, 3 स्टार कैटेगरी में काउंट होता है। ब्रेकफास्ट इंक्लूड था हमारा, खाना वगैरह बढ़िया था, सर्विस वगैरह अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर में अगर आपको कभी भी रुकना हो डेफिनेटली आप यहाँ रुक सकते हो। पार्किंग वगैरह का भी इशू नहीं है, वाईफाई भी अच्छा चलता है, सब कुछ ओके है। फैब होटल स्टार ऑफ ताज, तो आप डेफिनेटली यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हम जा रहे हैं अभी फोर्ट पे, हम निकल चुके हैं। हमारे होटल से जहाँ हम रुके हुए थे ताजगंज वाले होटल में, तो वहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर की दूरी पे था। पर हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखो हम तो आए हैं अपनी गाड़ी से, और ज़्यादातर लोग जो आते हैं घूमने के लिए मेनली तो दिल्ली लोग उतरते हैं। दिल्ली से उतरने के बाद ज़्यादातर लोग यहाँ पे दिल्ली से लोकल किराए पे गाड़ियाँ या अपनी गाड़ी में आते हैं। पर अगर आप यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे बसेस वगैरह नहीं चलती, छोटे छोटे ऑटो चलते हैं या चाइनीज़ रिक्शा चलते हैं जो आप ले सकते हो। पर मैं कहूँगा कि भैया आप अपनी गाड़ी में आओ, क्योंकि दिल्ली से गाड़ी मिल जाती है आराम से, और आपका ऑलमोस्ट एक दिन का या फिर आप एक नाइट स्टे कर सकते हो, तो 2 दिन में आप इजीली कवर कर सकते हो चीज़ों को। तो भैया ये पार्किंग है फोर्ट के बाहर, ये फोर्ट आप पीछे देख रहे होंगे, और 50 रुपये पार्किंग दे दी है। फटाफट चलते हैं, फोर्ट देख के आते हैं। धूप होती जा रही है क्योंकि अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो 11 बजे हैं, पर ज़्यादा लेट करेंगे तो आगे धूप बहुत तेज़ हो जाएगी। तो आप यहाँ से पानी की बोतल कह रहे हैं ले जाइए, अंदर पानी नहीं मिलता, तो अगर आप कैरी करना चाहो तो पानी यहाँ से कैरी करके ले जाओ। तो गाइस ये टिकट का इनका प्रोसीजर चेंज कर दिया इन लोगों ने। तो अगर आप आ रहे हो आगरा फोर्ट, पहले तो ऑनलाइन टिकट है। अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं बना के आ रहे हो तो बना लेना भैया, भीड़ देखोगे इतनी सारी है, ये सारी पब्लिक आ रखी है। और सुनने में आया पीछे जब अभी मेला लगा था तो एक दिन में 1 लाख लोग आए थे। तो सबसे पहले बताता हूँ, जैसे कि बताया था, ये स्कैन कोड है, स्कैन करना पड़ेगा। अगर आप पे करते हो पेटीएम और जो भी कुछ फ़ोन पे वगैरह कुछ भी, तो आप यहाँ से पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ 35 रुपये पर हेड है, डिटेल डालनी पड़ेगी। उसका 10 रुपये और पे करना पड़ेगा, ये स्कैन कोड करना पड़ेगा। डिटेल में यानी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो कुछ है वो होना ज़रूरी है, तो ही आप इसको कर पाओगे बुक। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। तो 35 रुपये की टिकट ऑनलाइन ये पे करना पड़ेगा, 10 रुपये वो पे करना पड़ेगा, 45 रुपये की टिकट है। ये पे करने के बाद जब ऑनलाइन आपके ऐसे टिकट आ जाएगी तो आप एंटर करोगे। और अगर आप लॉगिंग करते हो तो कोई ट्राइपॉड माइक अंदर अलाउ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अंदर जैमर लगे हुए हैं, आपके फ़ोन के नेटवर्क नहीं अंदर आने वाले। तो गाइस जब आप आओगे स्कैन कोड बार चेक करेंगे। तो इन्होंने ये सिस्टम बढ़िया कर दिया, पर फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। टिकट सिस्टम इन्होंने हटा दिया है। तो बात करें आगरा के इतिहास की, तो सबसे खूबसूरत किलों में से एक किला ये भी माना जाता है आगरा फोर्ट। तो दोस्तों आगरा फोर्ट का एक अपना ही एक इतिहास है। आगरा फोर्ट में एंटर कर चुके हैं। बाकी काफ़ी खूबसूरत है, हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आपको पता चल ही रही होगी। तो अभी आपको लेके चल रहा हूँ और आगे। तो ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, इसकी कुछ खासियत है। खासियत क्या है कि ये सराउंडेड साउंड, दोनों तरफ से जो वॉल है ये आपकी वॉइस को या साउंड को ये सराउंडेड साउंड कर देती हैं। लाइक अगर आपको करके दिखाऊं तो कैसे करके देखेंगे, यानी ये जो वॉल है ये वॉइस को फेंकती है। इसकी अब कहानी क्या है ये तो आपको आगे पता चलेगी। आगे आगरा कभी दिल्ली की राजधानी के नाम से भी जाना जाता था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने आगरा को दिल्ली की राजधानी घोषित कर दिया था। उस दौरान उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने आगरा किले के ऊपर कब्जा कर लिया था। मुग़ल लोगों का जो इतिहास है बहुत ही खूबसूरत है। यानी इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बना रखी है, चाहे अगर मैं बात की जाए तो इंडिया में ऐसी ऐसी जगहें हैं, दिल्ली के अंदर लाल किला, उसके अलावा
जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, हर जगह इनके इतिहास के, इसे मुग़ल नहीं कहूँगा, मतलब ये जो हमारा पुराना इतिहास है वो इतना खूबसूरत है, इतने खूबसूरत इन्होंने जो पुराना ये प्राचीन जो किले बने हुए हैं। और अभी मैं बात करूँ तो सरकार की और यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने इसको मेंटेन कर रखा है हमारे इतिहास को, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि फ़ॉरेन के अंदर हैं जितनी हमारे इंडिया के अंदर हैं। तो डेफिनेटली घूमना बनता है आपका। माना हम पहाड़ वगैरह पर जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको इन जगहों पर भी आना चाहिए। किस तरह से इतने बड़े बड़े किले बने हुए हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आने वाले आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप इसके बारे में ज़रूर जानिए। और जब पानीपत की पहली लड़ाई चली तब सिकंदर लोदी के हारने के बाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा और बादलगढ़ पे कब्जा कर लिया। उस दौरान आगरा के किले को बादलगढ़ भी कहा जाता था और वहाँ का बहुत बड़ा खजाना जब्त कर लिया, और जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कोहनूर हीरा भी उसमें शामिल था। पूरे तरीके से अगर आगरा किले की निर्माण की बात की जाए तो असली निर्माण उसके बाद शुरू हुआ था 1565 में। राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर मंगवा कर इसका निर्माण शुरू कराया और लगभग 4000 लेबर ने मिलकर 8 साल में इसका निर्माण पूरा किया। वर्ष 1558 में जब अकबर आगरा पहुंचे तब उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बना दिया। आगरा का लाल किला लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ 70 फुट से ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और चारों तरफ पानी के घेरे से घिरा हुआ है, जिससे कोई भी दुश्मन उस पर हमला ना कर सके। अभी आप जो मेरे पीछे वो पोर्शन देख रहे हो, ये जो एरिया है ये उस टाइम का फोर्ट का किचन था। जब अगर आपने मूवी देखी है जोधा भाई, तो उसमें आपने देखा होगा कि जोधा ने जो खाना बनाया था, कुछ शूटिंग यहाँ हुई है, कुछ शूटिंग आपकी दूसरे फोर्ट में हुई है। और जहाँ पे ऋतिक रोशन को खाना खिलाया गया था, जिस पोर्शन में आप आगे गए थे वहाँ पे उनको खाना खिलाया गया था। आने वाले टाइम में अगर ये इतिहास हमारे आगे बच्चों तक या पीढ़ियों तक नहीं पहुँचा तो कोई फायदा नहीं है। तो डेफिनेटली आप कभी भी घूमने का प्लान बनाओ तो एक बारी यहाँ जरूर विजिट करना। जब अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर हमला किया उस दौरान आगरा किले के कई सारे भव्य खूबसूरत दीवारें, इमारतें ढह दी गई, जिसका इतिहास खत्म हो गया। नगीना मस्जिद और आगरा किले में शाहजहां द्वारा निर्माण की छोटी मस्जिद पूरी तरह से वहां की महिलाओं के लिए बनवाई गई थी। सो गाइस, ये बेसिकली ये जो रूम है जो वाइट लाइट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इनके ठंडक के लिए एसी रूम इनको कहते थे। हवा हाल के लिए बहुत अच्छे थे और जो यहाँ का हवा का वेंटिलेशन था, मतलब इतना बढ़िया कि आप वाकई में यहाँ खड़े होकर ना ठंडी हवा फील कर सकते हो। और यहाँ पे गजनी दरवाजा बहुत मशहूर है। सो गाइस, जिस दरवाजे की हम बात कर रहे थे वो दरवाजा ये रहा, 16.5 फुट ऊंचा, 13.5 फुट चौड़ा दरवाजा है। ये पूरा चंदन की लकड़ी का बना हुआ। शाहजहां जो अकबर के पोते थे, उन्होंने अपना एक निशान बनाने के लिए इस किले के अंदर कई सारे नए निर्माण कराए। और जब शाहजहां की मौत हुई थी तो उनकी अंतिम शव को अंदर ही अंदर ताजमहल तक लेके गए थे। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा, पीछे ताजमहल दिख रहा है। ये रहा ताजमहल, जो कि आप कल हमारे ब्लॉग में देख चुके होंगे। नहीं देखा तो भैया फटाफट जाके चेक करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। जोधा अकबर ने देखा होगा कि जब ऋतिक रोशन किसी को छत से उल्टा फेंकते हैं, जब उसके साथ कोई गद्दारी करता है उसके महल में, उनका खुद का भाई, तो यहाँ से उल्टा फेंका जाता है सर के बल, और जब तक फेंकते रहते हैं जब तक वो मरता नहीं है। और ये वो पोर्शन है जहाँ पे ऐश्वर्या राय यहाँ बैठती है, यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं, बातचीत करते हैं। और ये पोर्शन काफ़ी हद तक मूवी का पार्ट यहाँ शूट हुआ है। आगरा फोर्ट को ऐतिहासिक हेरिटेज मॉन्यूमेंट तौर पर भी जाना जाता है। शीश महल आगरा लाल किले का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। वहाँ बैठ के वो खान पान करते थे। उसके अलावा महल के अंदर दीवाने खास है जो कि संगमरमर से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे ताजमहल नजर आता है। किले के चारों तरफ 4 मुख्य दीवार हैं। इनमें से एक द्वार खिलची गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक नदी के सामने की तरफ खुलता है। पूरे महल के बाहर ये जो आउटर बाउंड्री देख रहे हैं, ये पूरा आसपास महल के आसपास सारा पानी से ना इन्होंने पूरा कवर कर रखा होता था। कोई इन पे डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता था, तो चारों तरफ पानी से कवर थे। और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी दीवारें थी, जैसे कि आपको नज़र आ ही नहीं होंगी महल की। यहाँ से नज़ारा आप देख ही रहे, बहुत खूबसूरत है। पीछे ताजमहल नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा वहाँ पे दिल्ली गेट एक द्वार है, अकबरी गेट और बंगाली महल आज की सबसे प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं इस फोर्ट के अंदर से एक गुफा जाती है जो कि अंदर ही अंदर ताजमहल तक निकलती है। हाल फिलहाल इसका 1/3 हिस्सा इंडियन आर्मी को दे दिया गया है सुरक्षा के केंद्र से।
आगरा किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको जहांगीर महल नजर आता है। आगरा में जो आकर्षण का सबसे बड़ा टावर है, जहां पे एक खिड़की से शाहजहां ने ताजमहल को देखते हुए अपनी आखिरी सांसें खो दी थी। अगर आप इस आगरा किला घूमना जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है टिल अक्टूबर से लेके मार्च तक का, इन बिटवीन आप यहाँ पे ट्रेवल करिए। बहुत ही खूबसूरत किला है। तो राजा का दरबार लगता था वहाँ पे पीछे की तरफ, आप देख रहे हो पूरी प्रजा यहाँ पे बैठती थी, डिस्कस होता था। आपने मूवी में भी देखा होगा। तो दरबार यहाँ लगता था, फैसला वगैरह करना होता था, बातचीत करनी होती थी, तो राजा यहीं बैठता था। और ऋतिक रोशन मूवी में देखा होगा जोधा अकबर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी हो शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।